वैकुंठ तक के परिक्रमा चल गए, हम भी चलेंगे। तब पहले अवसर मिला ब्रज लीला के परिकरों को। बोले अगर श्री कृष्ण गौरांग बनेंगे तो बड़े भाई बलराम ये तो कभी नहीं रह सकते, ये तो हर अवतार में सबसे पहले होते हैं। अगर प्रभु नारायण बन के लेटते हैं तो ये शेषशैया बन के रहते हैं। अगर प्रभु श्री राम बनते हैं तो ये लक्ष्मण रूप से रहते हैं। और प्रभु परिपूर्ण स्वयं भगवान रूप में अवतार धारण करते हैं, श्री कृष्ण रूप में तो ये बलराम बनते हैं। तो गौर लीला में ये कौन बनेंगे? बोले गौर लीला में बलराम निताई बनेंगे, नित्यानंद बनेंगे। और महाप्रभु जी से भी 12 वर्ष पहले अवतार ले लेंगे। तो निश्चय हो गया कि बलराम निताई बनेंगे, नित्यानंद प्रभु बनेंगे। तो शंकर भगवान कहाँ रहने वाले हैं? शंकर भगवान को पता चला कि अलौकिक लीला हो रही है। तब शंकर भगवान महाविष्णु जी से एक होकर के श्री अद्वैताचार्य जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। पंच तत्व का पीछे दर्शन हो रहा है। इनमें भक्त, भक्त शक्ति, भक्त रूप, भक्त स्वरूप और भक्तावतार 5 तत्व हैं। श्रीवास पंडित जी भक्त हैं, गदाधर प्रभु जी भक्त शक्ति हैं, अद्वैत प्रभु जी भक्त रूप हैं, नित्यानंद प्रभु जी भक्त स्वरूप हैं और महाप्रभु जी भक्तावतार हैं। क्या कहना? तो महाविष्णु जी से एक होकर के सदाशिव अद्वैताचार्य बनेंगे। तब नारद जी सब लीलाओं में भगवान की लीला का आस्वादन करते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु हमको न छोड़ जाना, तो आप क्या बनेंगे? बोले नारद जी गौर लीला में श्रीवास पंडित जी बनेंगे, जिनके आंगन में महाप्रभु का कीर्तन विलास होगा। स्वयं भक्ति महारानी ने श्री राधा शक्ति से एक होकर के गदाधर प्रभु के रूप में जन्म ग्रहण किया। जब महाप्रभु जी कृष्ण आवेश में होंगे, क्योंकि महाप्रभु में राधा कृष्ण दोनों हैं, जब महाप्रभु कृष्ण आवेश में होंगे तब राधा शक्ति स्वरूपा गदाधर प्रभु उनका लीला में सहयोग करेंगे। तो गदाधर प्रभु के रूप में भक्ति महारानी भक्ति और श्री राधा शक्ति अवतार धारण करेंगी। वृषभानु बाबा ने कहा हम भी चलेंगे, इस लीला का दर्शन तो हम भी करेंगे। किस रूप में? बोले पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में श्री वृषभानु महाराज अवतार लेंगे। बोले नंद जी कौन बनेंगे? बोले नंद जी इस लीला में भी महाप्रभु के पिता ही बनेंगे। नंद जी महाराज इस अवतार में जगन्नाथ मिश्र बनेंगे, जिनको महाप्रभु के पिता होने का सौभाग्य मिलेगा। यशोदा मैया को भी चलना पड़ेगा, माखन बहुत खिला लिया, अब थोड़ा लाला को साग सब्जी पवानी पड़ेगी। बंगाली वैष्णव जन संत जन तो एक बड़े विनोद की बात कहते हैं। बोले श्री कृष्ण गौरांग क्यों बने? बोले ब्रज लीला में भगवान को बढ़िया साग सब्जी पाने को नहीं मिली। बोले ब्रजवासियों ने क्या खिलाया? बोले बेझर की रोटी और माखन। तो माखन दूध तो मिला, बेझर की रोटी मिली, पर साग सब्जी नहीं मिली। कहीं बंगाली बाबा जी लोगों को आप दोपहर का ठाकुर जी को भोग लगाते देखो, शायद थाली में रोटी तो नहीं होगी, बीच में चावल का स्तूप और चारों ओर तमाम साग सब्जी। घर में सामान्य लोग घर में 1-2 सब्जी बना लेते, बहुत है,
एक ही सब्जी से सब लोग पा लेते हैं, ज्यादा 2 बन गए। पर कोई अकिंचन से अकिंचन भी बंगाली साधु होगा, दोपहर को रसोई बनाने लग जाए तो 5-7 सब्जी साग सब्जी से तो कम बनेगी नहीं। कितने बंगाली बाबाओं के स्थान को देखा, बोले ठाकुर जी को ब्रज लीला में साग सब्जी बढ़िया पाने को नहीं मिली, माखन मिश्री तो मिला। तो बंगाली संत लोग हंस के कहते हैं इसलिए महाप्रभु गौड़ देश में अवतार लिए, और वहां खूब साग सब्जी भक्तों ने भगवान को भोग लगाई। केला के मोचा का साग और इसका साग और उसका साग, और खूब भगवान ने आरोगा उन सागों को। तो यशोदा मैया इस बार शची माता बनेंगी, और बोले प्रभु के जितने सखा हैं वे भी इस लीला में चलेंगे। सुबल सखा गौरीदास पंडित बनेंगे। अरे भगवान के प्राण प्यारे मधुमंगल सखा श्रीधर बनेंगे। उनका नाम होगा श्रीधर खोला बेचा। खोला बेचा माने साग सब्जी का काम करने वाले, साग सब्जी बेचने वाले बनेंगे। और जैसे ब्रज लीला में श्री कृष्ण की मधुमंगल जी से किलोल होती है, गौर लीला में गौर और श्रीधर जी की खूब किलोल होगी। तो मधुमंगल श्रीधर बनेंगे, भगवान के अष्ट सखा अवतार लेंगे। तो क्या राधा रानी की सखियां अवतार नहीं लेंगी? बोले उनके बिना तो लीला ही पूरी नहीं होगी। साक्षात ललिता सखी स्वरूप दामोदर जी के रूप में प्रकट होंगे। साक्षात विशाखा सखी राय रामानंद जी के रूप में प्रकट होंगी, और महाप्रभु जी को गंभीरा मंदिर में उस प्रेम रस का आस्वादन कराएंगी। राधा रानी की प्राण प्यारी मंजरी गण अवतार नहीं लेंगी क्या? अरे इनके बिना तो सेवा संभव ही नहीं है। राधा रानी की प्राण प्यारी रूप मंजरी गौर लीला में रूप गोस्वामी बनेंगे। लवंग मंजरी जी सनातन गोस्वामी, गुण मंजरी जी गोपाल भट्ट गोस्वामी, तुलसी मंजरी जी रघुनाथ दास गोस्वामी, विलास मंजरी जी जीव गोस्वामी, मंजुलाली मंजरी जी लोकनाथ गोस्वामी, प्रेम मंजरी जी भूगर्भ गोस्वामी। जितनी भी निकुंज मंदिर की प्रधान मंजरी हैं वे भी गौर लीला में अवतार धारण करेंगी। तो ब्रज के परिकर तो चलेंगे ही चलेंगे, द्वारिका के परिकर बोले हम भी चलेंगे। द्वारिका लीला में प्रभु ने उस प्रेम का आस्वादन नहीं किया जो ब्रज लीला में किया, तो द्वारिका लीला के परिकर भी चलेंगे। बोले कौन कौन चलेंगे? बोले रुक्मणी जी लक्ष्मी प्रिया बनेंगी, और रुक्मणी जी के पिता राजा भीष्मक जी गौर लीला में श्री वल्लभाचार्य जी होंगे। बोले सत्यभामा जी भूदेवी के रूप में साक्षात विष्णु प्रिया जी के रूप में अवतार लेंगी। बोले सत्यभामा जी विष्णु प्रिया जी क्यों बनेंगी? चूंकि वो भूदेवी हैं। गौर लीला में बहुत विरह होगा, बहुत विरह होगा। उस विरह को विष्णु प्रिया ही सहन कर सकती हैं। कब सहन कर सकती हैं? जब सत्यभामा देवी, जब धरा देवी विष्णु प्रिया जी के रूप में अवतार लेंगी तो गौर विरह को सहन करने में सक्षम होंगी। तो देवी सत्यभामा विष्णु प्रिया जी बनेंगी। सत्राजित यादव विष्णु प्रिया जी के पिता सनातन मिश्र बनेंगे। सत्राजित यादव की गृहिणी महामाया देवी बनेंगी। सब परिकर अवतार लेंगे। श्री रामलीला के परिकर भी अवतार लेंगे। अरे हनुमान जी भी गौर लीला में अवतार लेंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। बोले गौर लीला में कौन बनेंगे? बोले गौर लीला में हनुमान जी मुरारी गुप्त बनेंगे, और मुरारी गुप्त के रूप में इस लीला रस का आस्वादन करेंगे।
गरुण जी और हनुमान जी दोनों का आवेश मुरारी गुप्त जी में रहता है। और जब महाप्रभु जी को नारायण का आवेश हो जाता शिवास जी के आंगन में, तो उस समय झुक करके मुरारी गुप्त जी गरुण जी बन जाते और उनकी पीठ पर साक्षात श्री महाप्रभु जी नारायण रूप से विराजमान हो जाते। तो कृष्ण लीला के परिकर, राम लीला के परिकर, नारायण लीला के परिकर, सब परिकर आकर के गौर लीला में सम्मिलित हो रहे हैं और धीरे धीरे सबका अवतार हो रहा है। और अब स्वयं भगवान को धरा धाम पर अवतार लेना है। बोले महाप्रभु जी के रूप में भगवान कहां अवतार धारण करेंगे? आहा, कोई ऐसा पुराण नहीं जिसमें महाप्रभु के अवतार का संकेत नहीं हो। अनंत संहिता में शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी कहती हैं प्रभु आपने हमको त्रेता युग की श्री राम कथा सुनाई, द्वापर युग की कृष्ण कथा सुनाई, अब कलयुग में प्रभु का कोई अवतार होने वाला हो तो आप हमको सुनाइए। भोले बाबा ने कहा देवी यैव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे यच्च वृंदावनम देवी नवद्वीपस्यत शुभम्। हे देवी, जो वृंदावन बिहारी राधा माधव हैं वे कलयुग में गौरांग रूप से अवतार लेते हैं, और जो वृंदावन धाम है वह नवद्वीप धाम के रूप में प्रकट होते हैं। पद्म पुराण में वेद व्यास भगवान क्या लिखते हैं? कलई प्रथम संध्यायाम गौरांग सो महितले भागीरथस्या तटे भूयो भविष्यति सनातना। क्या कहते हैं? वेद व्यास भगवान कहते हैं कलयुग की प्रथम संध्या में, कलई प्रथम संध्यायाम गौरांगसो महितले, कलयुग की प्रथम संध्या में स्वयं भगवान इस भूमि पर गौरांग रूप से अवतार धारण करेंगे। कहां पर? बोले गंगा जी के तट पर। भागीरथस्या तटे भूयो भविष्यति सनातना। भविष्य में गंगा के तट पर गौरांग रूप से महाप्रभु श्री कृष्ण अवतार लेंगे। किसके लिए कह रहे? गरुण पुराण में, ब्रह्म पुराण में कलई प्रथम संध्यायाम लक्ष्मी कांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। कलयुग की प्रथम संध्या, प्रथम संध्या ये जो समय चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इस कलयुग की प्रथम संध्या में स्वयं श्री कृष्ण लक्ष्मी कांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। भगवान सन्यासी बन के लीला करेंगे। कहां करेंगे? बोले दारु ब्रह्म के निकट। दारु ब्रह्म माने जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के निकट वह श्री कृष्ण सन्यासी रूप से लीला करेंगे। दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। शिव महापुराण में दिविजा भुवि जायधम भक्त रूपिण कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शची सुत। कलयुग में भगवान देवताओं को कह रहे हैं, अरे देवताओं जाओ, तुम कलयुग में भक्त रूप से अवतार धारण करो। मैं स्वयं कलयुग में शची मां के गर्भ से अवतार धारण करूंगा और कलयुग में नाम संकीर्तन का प्रारंभ करूंगा। जो
कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, उस नाम संकीर्तन को मैं स्वयं प्रारंभ करूंगा। श्रीमद् भागवत जी में तो अनेक जगह, 7वें स्कंध में जब प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? छन्न कलौ यद्भव त्रियुगी सत्वम। हे प्रभु, आपका एक नाम त्रियुगी है। नरसिंह भगवान ने कहा त्रियुगी क्यों है, चतुर्युगी क्यों नहीं है? बोले आप सतयुग, त्रेता और द्वापर, इनमें तो प्रकट रूप में अवतार लेते हो, इसलिए त्रियुगी हैं, तो कलयुग में अवतार नहीं लेता। बोले कलयुग में अवतार लेते हो, पर कैसा लेते हो? छन्न कलौ यद्भव, कलयुग में प्रछन्न अवतार लेते हो। प्रछन्न माने ढका हुआ अवतार लेते हो, माने होते तो भगवान हो पर आते भक्त बन के हो। रूप अनोखो, स्वरूप अनोखो, देख बड़े बड़े खा गए धोको। ऐसा रूप आप धारण करते हो कि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, आपको भक्त महापुरुष मानने लगते हैं कि गौरांग महाप्रभु कोई संत हैं, कोई भक्त हैं, कोई महापुरुष हैं। अरे ना भैया ना, गौरांग महाप्रभु कोई संत महापुरुष नहीं है, वह साक्षात कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण मिलित तनु गौरांग महाप्रभु। तो छन्न कलौ यद्भव। और भागवत जी के 10वें स्कंद में जिस समय नामकरण हो रहा है, गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए हैं, उस समय श्री कृष्ण का नामकरण करते हुए क्या कह रहे हैं नंद बाबा को? आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। हे नंद बाबा, ये आपको लाला तो युग युग में अवतार ले। शुक्लो, सतयुग में शुक्ल वर्ण से, त्रेता में रक्त वर्ण से, इस बार द्वापर में कृष्ण वर्ण से, और कलयुग में पीत वर्ण से। बोले कलयुग में पीत वर्ण कौन सा है? जिसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम में आया है स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगदी। भगवान का एक नाम कैसा है? बोले जिनका सोने के जैसा वर्ण है, जो कलयुग में सन्यास धारण करके सबको निष्ठा प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। कलयुग में कौन सा अवतार स्वर्ण वर्ण का है? कल की अवतार, वो तो सांवले हैं, तो पूर्णावतार नहीं, युगावतार है। तो कलयुग में स्वर्ण वर्ण का अवतार कौन सा है? वो तो एकमात्र गौर हरि का है। तो नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं कलयुग में तुम्हारा लाला पीतवर्ण अवतार धारण करता है, माने तपे हुए सोने के जैसा वर्ण का अवतार धारण करता है। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में वेद व्यास भगवान ने क्या निरूपित किया? बोले कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायै यजंती ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, वे भगवान जो बाहर से तो अकृष्ण है और भीतर से कृष्ण है। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, वो भगवान जो बाहर से अकृष्ण है माने गोरे हैं और भीतर से कृष्ण हैं, काले हैं, उन भगवान की कलयुग में भक्त लोग संकीर्तन यज्ञ के द्वारा आराधना करेंगे। तो बताइए भागवत जी के श्लोक का कोई अर्थ? वो कौन भगवान हैं जो बाहर से तो अकृष्ण हैं, गोरे हैं, और भीतर से कृष्ण हैं, और कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा जिनकी पूजा होती है? अरे पूजा तो फूल से, चंदन से, तुलसी से, भोग से, आरती से होती है कि कीर्तन से पूजा होती है? भैया कीर्तन से तो एक ही देवता की पूजा होती है,
जिनका नाम गौरांग देव है। कीर्तन से और किस भगवान की पूजा हो? यज्ञ संकीर्तन प्राय ये जनती ही सुमेध सा। संतगण कलयुग में जिनकी संकीर्तन यज्ञ के द्वारा आराधना करते हैं, क्या कहना। तो सब पुराणों में और भक्तमाल जी में, भक्तमाल जी भी वैष्णवों का प्रमाण ग्रंथ है, समस्त वैष्णवाचार्यों ने प्रमाण माना है। तो भक्तमाल जी के 72 संख्या 56 में श्री नाभा गोस्वामी जी श्री कृष्ण चैतन्य श्री नित्यानंद प्रभु जी के लिए क्या लिखे। आहा, भक्तमाल के भी 56 का पाठ करिए। कल पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी ने इसी 56 की 2 पंक्ति का गान किया था। आज हम लोग पूरे 56 का पाठ करें। क्या कहा है भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी ने श्री निताई गौरांग देव के लिए। आहा, श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी। गौड़ देश पाखंड मेट कियो भजन परायण। 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 करुणा सिंधु कृतज्ञ भये अगति न गतिदायन। 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 दस धारस आक्रांत महत जन चरण उपासे। दस धारस आख्यान महत जन चरण उपासी। दस धारस आक्रांत महत जन चरण उपासे। दस धारस आक्रांत महत जन चरण उपासी। नाम लेत निहि पाप दुरित तेहि नर के नासे। नाम लेत निहि पाप दुरित तिहि नर के नासे। नाम लेत निष्पाप दुरित तेहि नर के नासे। नाम लेत निष्पाप दुरित तिहि नर के नासे। अवतार विदित पूरब मही। अवतार विदित पूरब मही। अवतार विदित पूरब मही। अवतार विदित पूरब मही। उभय महत देहि धरी। उभय महत देहि धरी। उभय महंत देहि धरी। उभय महंत
दसो दिस